हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो जब भी हम मैसूर और एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ ना, तो दो नाम जो है मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि मैंने बचपन में ना सीरीज देखी थी हमारे यहाँ पे दूरदर्शन पे DD2 के ऊपर सीरीज आती थी, दिल्ली दूरदर्शन 2 चैनल के ऊपर। कौन सी सीरीज थी? टीपू सुल्तान। तो दो नाम कौन से हैं? हैदर अली और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। तो ये दो नाम जो है ना, ये एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हमेशा फेमस रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये एंग्लो मैसूर वॉर था क्या। अच्छा, अब एक और चीज हमें पता है मैसूर कहां पर है। मैसूर कहां पर है आइए जरा देखते हैं। ठीक है, सो बैंगलोर के आसपास है मैसूर। एग्जैक्टली तो मुझे भी, मैं इसमें लोकेट नहीं कर पाऊंगा, जरूरत भी नहीं है इतनी। बट समवेयर हियर, यहाँ के आसपास मैसूर। ठीक है जी। सो ये मैसूर होगा। अब इसकी जो लोकेशन है ना, वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, क्योंकि लोकेशन से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे गोवा, ये सारा महाराष्ट्र। ठीक है जी। हाँ जी। और ये सारा कर्नाटक रीजन, ये सारा हैदराबाद रीजन। ठीक है ना। तो रीजन्स जो है ना, अगर हम समझ जाएंगे तो हमें उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो चलो, अब क्या है। अब जो हैदर अली था ना, वो बेसिकली एक जनरल हुआ करता था उस टाइम के, एक राजा की, क्या कहते हैं, आर्मी के अंदर। लेकिन जो राजा था ना, राजा की आर्मी के अंदर, कर्नल नहीं। अभी तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे यहाँ पे। ठीक है। तो वो किसी राजा की आर्मी के अंदर एक जनरल था, लेकिन जो राजा था ना, वो बहुत ही, वो था, अय्याश था। वो सारा का सारा टाइम जो था ना, वो क्या कहते हैं, अपने प्लेजर के लिए वो उसने अपना टाइम डिवोट कर दिया, और उसने अपना सारा पैसा वहां पे वेस्ट कर दिया, और उसने पूरा ध्यान वहां पे लगा दिया। हैदर अली को मौका मिला, और उसने पूरे के पूरे मैसूर राज के ऊपर अपना कब्जा कर दिया। ठीक है। तो यहां से हैदर अली जो था, ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। ठीक है जी। अब मैसूर का जब वो रूलर बन गया, तो उस टाइम पे क्या था, एक, क्या कहते हैं, ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है जी। अब ये जनरल जो था ना, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसको। प्रॉब्लम हो रही थी किससे? इसको दो लोगों से प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो इसको प्रॉब्लम हो रही थी मराठास से। ठीक है। दूसरा इसको प्रॉब्लम हो रही थी हैदर अली से। तो इसको मैसूर रीजन से भी प्रॉब्लम हो रही थी, वॉरेन हेस्टिंग्स को, और इसको मराठा रीजन से भी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। तो यहां से जो है एंग्लो मैसूर वॉर की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, थोड़ी सी छोटी सी, वो मैंने आपको समझा दी, ताकि आप एग्जाम में अब लिख सको। अब हम अगला पढ़ते हैं, मेन चीज जो है, दैट इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ठीक है। देखो, जहां पे भी ये नाम आए एंग्लो, एंग्लो का मतलब जो होता है वो होगा इंग्लिश से रिलेटेड, ब्रिटिशर से रिलेटेड। एंग्लो इंडियन हम कहते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब कि एक पेरेंट जो है वो ब्रिटिशर था, और एक पेरेंट जो है वो इंडियन हो गया। एंग्लो अफ्रीकन का मतलब एक पेरेंट ब्रिटिशर और एक पेरेंट अफ्रीकन। तो इसी तरीके से अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें, तो एक वॉर जो है वो ब्रिटिश की तरफ से था, एक साइड ब्रिटिशर्स की थी, दूसरी साइड मैसूर वालों की थी। इस टाइम पे मैसूर में कौन था? हैदर अली। तो चलो आगे अब हम पढ़ते हैं इसे। ठीक है। सो हैदर अली ने क्या करा। हैदर अली ने ना, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसकी ना नस दबा दी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नस कौन सी थी उस टाइम पे? ब्रिटिश सरकार की नस दबा दी। क्या थी? हमने पुराने जितने भी वॉर्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था ना, ब्रिटिशर्स का जो मेन एरिया था इस रीजन के अंदर, वो कौन सा था?
यहां पे कौन सा था, मद्रास, ठीक है। सो हैदर अली ने क्या करा, हैदर अली ने मद्रास के ऊपर अटैक कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी किसकी थी, वो ब्रिटिश टेरिटरी थी। तो हैदर अली ने इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि हैदर अली बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था, राइट, तो ये वाला रीजन जो था ये बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था, फैलता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। तो इससे ना प्रॉब्लम हो रही थी, किसे प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे जो मराठा थे, ठीक है जी, और यहाँ पे जो हैदराबाद का निजाम जो था, इसको भी प्रॉब्लम होने लग गई थी इससे, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या करा, तीनों कौन से, अच्छा पहली बात तो मैंने दो नाम बताए, कौन कौन से, मराठाज, उसके बाद निजाम, किसका, निजाम ऑफ हैदराबाद, और हमारे ब्रिटिश भाई, ठीक है जी, ब्रिटिश। इन तीनों को जेलसी होती थी और इन्होंने एक अलायंस बनाई। अलायंस मतलब इन्होंने एक ग्रुप बना दिया आपस में। जब ग्रुप बना दिया तो अब भैया हैदर अली के भी कान खड़े हो गए कि अगर एक ग्रुप जो है, अगर इन पूरे के पूरे ग्रुप ने अगर हैदर अली के ऊपर या मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया तो हैदर अली की तो टाइम टाइम फिस, ठीक है। लेकिन जो हैदर अली था ना, ठीक है, हैदर अली वो बहुत ही शातिर आदमी था, बहुत ही शातिर था, ठीक है, वेरी क्लेवर। उसने ब्रिटिशर्स के साथ वही गेम खेली जो कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ खेलते आ रहे थे, कौन सी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है जी। तो क्या करा हैदर अली ने, अब करा कि उसको समझ में आ गया कि अगर ये इन तीनों ने अटैक कर दिया तो ये जीत नहीं सकता, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इसने इनकी अलायंस को ही तोड़ दिया। क्या करा, इसने मराठास के साथ इसने पीस कर लिया, ठीक है ना। तो मराठास अलायंस से बाहर हो गए, ठीक है ना। कौन बचा, निजाम बचा। निजाम के साथ भी इसने हैंडशेक कर लिया, हैंडशेक कर लिया, क्या करके, इसको जमीन गिफ्ट करके, ठीक है जी। निजाम का मुंह बंद कर दिया जमीन गिफ्ट करके, भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मराठास के साथ भी पीस साइन कर लिया। तो वो जो अब ब्रिटिशर्स, मराठा और निजाम की जो एक अलायंस बना हुआ था, वो अलायंस खत्म हो गई। कौन बच गए, सिर्फ ब्रिटिशर्स। और इनको हैदर अली को हराना मुश्किल नहीं था, ठीक है जी। इसने क्या किया, अब ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, अटैक्ड ब्रिटिशर्स, कहां पे, आरकोट में। आरकोट एक जगह है, वहीं कहीं आसपास ही होगी, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता। और जब उसने ब्रिटिशर्स को अटैक किया तो ब्रिटिशर्स हो गए डिफीट, ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, ठीक है। जब डिफीट हो जाते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट करा था तो उसके बाद क्या करी थी, एक ट्रीटी साइन करी थी, पीस ट्रीटी साइन करी थी। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स को भी पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी हैदर अली के साथ। और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म हो गया। अच्छा मैंने ना इसकी डेट्स नहीं बताई, और यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ, इसने पूछी तक नहीं, निठल्ला है वो भी, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ कब से कब तक था, 1767 से लेके 69 तक। अरे भैया बोलना नहीं है, आवाज मेरी आनी चाहिए वीडियो में, तुम मत बोलो, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ था, 1767 से लेके 69 तक। और इसमें हैदर अली ने
ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से धूल चटाई। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होता है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, आप प्लीज उसका भी वीडियो जरूर देखना। और अगर मजा आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।